नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बिहार में खेला हबे माने बिहार में खेल होगा पलटासन का। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। सुबह मारेंगे कि शाम में मारेंगे? सुबह हो गई, पलटी नहीं मारा। प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, शाम में देखना। शाम भी हो गई, देखना। ये बात 16 आने सच है, रात अभी बाकी है। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह समझते क्यों नहीं? सुबह में देखना, पलटू चाचा भतीजा के साथ खड़े मिलेंगे। तेजस्वी को नहीं सुना? लालू जी ने क्या कहा है? सब तैयारी हो गई है। लेकिन अब तो आरिफ साहब को राज्यपाल बनाकर नीतीश से हिसाब करने के लिए, उनको निपटाने के लिए भेज दिया गया है। अब देखना, गेम चेंज होगा। ऐसे ही बहुतेरे सवालों के जंगल और मंगल राज के जंगल राज में फिर रूपांतरण के किस्से कहानियां सूबा बिहार से देश की राजधानी दिल्ली तक सुनी सुनाई जा रही है। नतीजा सब कुछ टाइम पास, रहस्य, रोमांच से भरपूर उपन्यासों वाला है, जो रेलवे के बुक स्टॉल पर कभी खूब बिका करता था। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह क्या है और क्यों है? नीतीश को इससे हासिल क्या होगा? खबरिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनाया जा रहा है। नीतीश केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेंगे और बन जाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि क्या नीतीश के समर्थन वापस लेने से मोदी सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा भी या नहीं? नीतीश कुमार उनमें से नहीं हैं जो गुनाहे बेलज्जत करते हों, तो फिर ये बेलज्जत गुनाह करेंगे क्यों? और दोस्तों, खास करके सोशल मीडिया ही नहीं, मुख्य धारा की या कथित मुख्य धारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हर घंटे बिहार में सरकार गिराने में लगा है। लेकिन सरकार है कि गिरती ही नहीं। अफवाहों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। जनता गुमराह हो रही है कि सरकार अब गई कि तब गई। नीतीश ने क्या फिर पलटी मार दी? हालांकि पलटी मारने की कोई वजह नहीं है। मान लीजिए जदयू का राजद से फिर मिलन हो जाता है, तो नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? बहुत होगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही रहेंगे। मुख्यमंत्री तो अभी भी हैं, इसके लिए गठबंधन बदलने की जरूरत क्या है? अगर नीतीश पलटी मारते भी हैं तो जनता दल यूनाइटेड को केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेना होगा। ऐसे में उनकी पार्टी के ही टूटने का खतरा है। नीतीश के किचन कैबिनेट में शामिल नेताओं पर भगवाकरण का आरोप लगता है। वे लालू प्रसाद के साथ जाने पर सहमत होंगे, इसमें 100% संदेह है। जनता दल यूनाइटेड के केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने से भी कोई असर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, और तब तक नहीं पड़ने वाला है जब तक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार से अलग नहीं हो जाती। जेडीयू और टीडीपी के एक साथ समर्थन वापसी पर केंद्र की सरकार खतरे में पड़ सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बन सकती है। तब नीतीश कुमार मोल भाव की स्थिति में आ सकते हैं। उप प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद की सियासी सौदेबाजी की संभावना पर पंख लग सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ प्रधानमंत्री बनना ही नीतीश कुमार का चिरपरिचित सपना है और फिलहाल यह दूर की कौड़ी है। और जिस तरह से इंडिया अलायंस में उनके संयोजक बनने की संभावना को ग्रहण लगाया गया, जिस तरह से कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर हावी हो गई, तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार को यह आश्वासन दे पाएगी कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो प्रधानमंत्री बनेंगे? तो फिलहाल बिहार में गठबंधन बदलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान के राजभवन में बैठने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खान साहब को बीजेपी ने इन्हीं संभावित हालातों से निपटने के लिए बिहार भेजा है। वह दिन लद गए जब नीतीश जा रहे थे हज भवन और पहुंच गए थे राजभवन। गठबंधन बदलकर अब तुरंत शपथ ले लेना नीतीश कुमार के बस में नहीं होगा।
आरिफ मोहम्मद खान ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश के गठबंधन बदलने के पीछे जो तर्क जुटाया जा रहा है कि जदयू के कुछ सांसद भाजपा के पाले में हैं, पार्टी टूट के कगार पर है, तो इसमें ज्यादा दम नहीं है। नीतीश के रहते पार्टी तोड़ने का दम अभी किसी में नहीं है और यह प्रयास कोई नया भी नहीं है। और नीतीश अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं तो भी पार्टी एक रहेगी, इस पर भी संदेह है। नीतीश की चुप्पी को भी पलटी मारने से जोड़कर देखा जा रहा है। इन हालात में नीतीश कुमार अक्सर खामोश रहकर थाह नापा करते हैं, अपने नेताओं की राजनीति को भांपते हैं। नीतीश के बारे में यह कहा जा सकता है कि सब ही नचावत नीतीश गोसाई। अहम बात यह है कि राजद गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि अगला विधानसभा चुनाव यानी 2025 का असेंबली इलेक्शन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आरजेडी अलायंस में वापसी करके नीतीश क्या अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने को तैयार होंगे? क्या वे राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में अपना नेतृत्व छोड़ने पर राजी होंगे? क्या वे ऐसा चाहेंगे? और अगर यह संभव नहीं है तो फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की कोई वजह समझ में नहीं आती। फिलवक्त खेला होबे का सच यही है। एक विधायक जी ने 2 दिन पहले पूछा कि बिहार में कुछ राजनीतिक उठापटक होने वाला है, मीडिया तो बहुत शिद्दत से खबर चला रहा है। तो मैंने कहा कि जब तक जनमन की बात पर खबर न चल जाए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों, बिहार में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन। और जो तमाम बातें मैंने अभी कही, इन बातों पर राकेश रंजन के साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार। बिहार की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश रंजन, जो बात करेंगे बिहार पर। लगातार नीतीश कुमार पर बात हो रही है। 2024 के आखिरी महीने के आखिरी हफ्तों से नीतीश कुमार की पलटी मारने की जो खबरें सामने आने लगी वो अभी तक जारी हैं और अब तो नेशनल मीडिया पर भी इस बात को लेकर डिबेट शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे। आज मारेंगे, फिर होता है शाम को कि नहीं नहीं आज नहीं मार पाए, अब कल मारेंगे। तो नीतीश कुमार आखिर पलटी मारेंगे और मारेंगे तो क्यों मारेंगे? तेजस्वी ने एक तरफ साफ कह दिया कि उनके लिए कोई जगह नहीं है उनके पास, लेकिन लालू प्रसाद न्योता दे रहे हैं नीतीश कुमार को, साफ साफ न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वे आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। लालू की इस बात के क्या मायने हैं? और आरिफ मोहम्मद खान जिन्होंने बिहार के गवर्नर का पद संभाल लिया है और गवर्नर का पद संभालने के पहले राज्य के विभिन्न नेताओं के यहाँ गए, उनसे मुलाकात की, उनमें से लालू प्रसाद भी एक थे। तो जब नीतीश की एक तरफ चर्चा हो रही है कि वो एनडीए का खेमा छोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाकर भेजा जाना और लालू प्रसाद का न्योता नीतीश कुमार को क्या संकेत दे रहा है? राकेश जी से जानना चाहेंगे आखिर क्या इन सब के मायने क्या है? जी नमस्कार सर। दरअसल बिहार में जो कुछ हो रहा है तो बिहार की राजनीति में बातें होती रही, कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही है, तमाम चीजें हो रही है, उसमें लोगों जी में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और खास तौर से चाहे वो भाजपा के निचले स्तर के नेता हों, विधायक हों या जदयू के विधायक हों, सांसद हो, राजद के साथ भी तकरीबन यह स्थिति लोगों को समझ में नहीं आ रही। उन लोगों को कि आखिर अचानक नेताजी इधर से उधर हो जाएंगे, हमारा नेतृत्व बदल जाएगा, तो फिर मेरे साथ जी क्या होना है नहीं होना है। क्योंकि उनकी भी अपनी जमीन है, तमाम चीजें हैं, स्थानीय समीकरण होते हैं, तमाम बातें होती है। तो जो बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, बदल जाएंगे, तो उसको बल मिलता है तब एक तो नीतीश की चुप्पी होती है और दूसरी भाजपा की ओर से कुछ ऐसी बातें कही जाती है जो लगता है कि नीतीश को असहज कर रही है। जो पिछले दिनों हुआ भी था, जो अमित शाह का बयान आया, जो बातें हुई, खैर बात में आते जाते स्पष्ट हो गई कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जी जाएगा। अब राज्यपाल बदले गए तो राज्यपाल को का भी बदलना बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि वहां तो उनका टर्म पूरा हो रहा था। अब उनको रखना था या हटाना था, तो ठीक है, आके यहाँ हो गए, समायोजन हो गए, 5 साल के बाद फिर उनकी नई पारी शुरू हो गई, फिर दूसरा टर्म समझ लीजिए। लेकिन चूंकि जो राज्यपाल हैं वो चेहरा है बिहार में, तकरीबन
28 साल बाद कोई राज्यपाल आया है। इससे पहले 28 साल पहले तक जो भी राज्यपाल शुरू से आप किदवई साहब को देखिएगा, जो भी होंगे, आते आते 28 साल से कोई नहीं था, मतलब जो भाजपा का जो शासनकाल, भाजपा नीतीश के शासनकाल में, और फिर जो लालू जी उधर रहे और आए, चूंकि मुस्लिम है और मुस्लिम होने के साथ साथ ठीक है उनकी जो भी विशेषता गिनाती जा रही हो, जो भी बातें हैं, लेकिन वो भी हैं कि नीतीश कुमार की तरह ही वो भी सबके हैं। उनकी भी राजनीतिक यात्रा देखिएगा तो उनकी नीतीश जी से भी ऐसी नहीं है कि दुश्मनी है। वो नीतीश जी लालू जी के साथ भी राजनीति किए हुए हैं। आप देखिएगा संयुक्त मोर्चा की सरकार जो थी और उस समय जी मामला आया था, फरन वगैरह का हो गया था, तो अच्छे मंत्रालय में थे, उड्डयन मंत्रालय इनको मिला हुआ था, तमाम चीजें थी। तो अब आए हैं और आकर के जिस तरीके से जो भी संभावनाएं तलाशी जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आने के बाद वो आ गए शपथ ग्रहण से पहले, और आने के बाद स्थिर नहीं रहे। उनका अश्विनी चौबे के यहाँ जाना हो, या फिर एक घटनाक्रम हुआ किशोर कुमार नहीं रहे तो उनके यहाँ जाना हो, फिर उनका जो है नियाज अहमद के यहाँ चले जाना हो, फिर नीतीश जी भी मिलने गए जब आए दिल्ली से लौट के, फिर नीतीश जी के गांव भी गए हैं उनके माता जी को जो है श्रद्धांजलि देने, याद करने के लिए, फिर लालू जी के पास भी गए। अब बहाना था एक है, ठीक है, लालू जी राबड़ी जी का जन्मदिन था, तो चूंकि राबड़ी जी के यहाँ जाना था उनको, तो एक होता है जो प्रोटोकॉल का भी हिसाब किताब है, तो जानकारी जब मिली राबड़ी आवास को कि भाई राज्यपाल आना चाहते हैं जो ने, तो तेजस्वी जी गए कि हाँ हाँ चलिए चलिए, जो होता है अगवानी करने का एक मामला, अब उसके निहितार्थ निकाले जाने लगे। बात बिल्कुल। आई गई, हो ही गई थी। इसी बीच तेजस्वी ने कह दिया कि अब एक ही खेत में कितना 20 साल से एक ही बीज डालिएगा, खेत बंजर हो जाएगा। अरे भैया, बिहार के 35 साल की जो राजनीति है और सत्ता का इतिहास है, ये बिहार की धरती अगर 20 साल में बंजर बनी रही है, तो कुल जो 35 साल जो है वो तो माने लालू जी नीतीश जी ही है ना, घूम फिर के। तीसरा कौन है? भाजपा तो एक माध्यम है, उधर है तो आपके साथ है, उधर है तो उनकी सरकार है। तो एक मान लिया गया था कि ठीक है, अब तेजस्वी को लग रहा है कि अब चाचा पलटने वाले नहीं है, चल छोड़िए, जो करना है अपना कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा तो खुलना बंद होना भाजपा की तरफ से भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अब लालू जी ने फिर जी उसको डैमेज कंट्रोल एक तरीके से मानियो, कहा नहीं भाई दरवाजा कैसे बंद हो जाएगा, वो तो मेरा छोटा भाई है, वो आएंगे साथ रहेंगे, जो गलती उलती हुआ है सब माफ कर देंगे। अब कौन माफ करेगा, कौन आएगा, ये तमाम चीजें हैं। अब इससे एक बात हुई कि चूंकि अब लालू जी बोल रहे हैं तो तेजस्वी को भी थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा। वो बोले कि भाई मीडिया हमसे कुछ पूछता रहता है तो हम क्या करें, तो बोले कि भैया हम बोल देते हैं तो आप लोग थोड़ा इत्मीनान हो जाइएगा। तो कुल मिला के तो अब तक की यही स्थिति चल रही है। और नीतीश ने भी तो साफ किया है कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई, जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछिए कि कौन हमारे लिए दरवाजा खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। तो अब तक तो यही स्थिति है जी। हाँ, लेकिन सवाल है कि मान लीजिए कि फिर ये जो बातें उठ रही हैं और कहीं-कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएँगे। ये और दूसरी बात ये कि अगर नीतीश अगर कोई ऐसा मन भी बनाते हैं कि वो चले जाएँगे लालू के साथ, तो उनके जिन नेताओं पर भाजपा के करीब होने के जो बातें आती हैं, जैसे संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, आरसीपी सिंह की नज़दीकी का परिणाम हम लोगों ने देखा, उनको हटाया गया, फिर पहले अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद उनको किनारे ही लगा दिया गया। भाजपा में भी जदयू में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि नीतीश भाजपा के साथ बने रहें। तो ऐसे में क्या नीतीश ये खतरा लेंगे? और दूसरी बात कि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं लालू के साथ, तो उनको क्या हासिल होगा? अगर वो एनडीए का दामन छोड़ देंगे, उनको क्या मिलेगा? देखिए नीतीश जी जो जाएंगे तो स्वाभाविक है ना, नीतीश जब भी पलटे हैं सर, तो वो तो अपने हिसाब से पलटे हैं ना, कुछ खोने के लिए नहीं पलटे हैं, पाते ही रहे हैं, इधर भी मुख्यमंत्री उधर भी मुख्यमंत्री। आज के तारीख में जो स्थिति थी तो बदली है ना। आज के तारीख में तो अब नरेंद्र मोदी की भी कमान एक तरीके से माना जा रहा है कि उनके हाथ में और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, समर्थन दिए हुए जी, हैं। लेकिन जो बातें हो रही है, अगर आज की तारीख में नीतीश जी जाते हैं लालू जी के साथ, तो उनको तो फिर हटना होगा, तो एनडीए से हटना होगा, तो उनको केंद्र से भी समर्थन वापस लेना होगा।
और अगर वो केंद्र से बिल्कुल। समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो उससे आखिर नरेंद्र मोदी को क्या घाटा होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर रही है? जब तक नायडू जी साथ में नहीं जाएंगे, जो संख्या बल का आंकड़ा है, जिस तारीख को नीतीश जी समर्थन दे रहे थे उसके बाद भी तो इधर उधर आना लगा रहता। भाजपा तो सालों भर अपनी प्रक्रिया में लगी रहती है कि कैसे अपना कुनबा बढ़ाए, ताकत बढ़ाए। वो चुनावी मोड हो कि बिल्कुल। सत्ता मोड हो, सब मोड में रहती है हमेशा। तो वहां जाने से उनको तो कुछ मिलना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उनके लोग हैं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ चाह रहे हैं कि भाजपा के साथ रहिए और कुछ चाह रहे हैं कि चलिए राजद में चल दीजिए। तो राजद में जो ले जाने वाले लोग थे जो पहले, उनके बारे में नीतीश जी ने कई दफा स्पष्ट किया है। आप तो देखें विजेंद्र यादव सरीखे लोग थे तो उनको चिन्हित करके कहा कि अरे उस समय ले गए बेकार, फिर हमको बार बार दिक्कत हो जाता है, दो दो बार चले गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। रही बात ललन बिल्कुल। सिंह को चिन्हित किया जा रहा है या फिर संजय झा को चिन्हित किया जा रहा है, तो दोनों की जो पृष्ठभूमि है उसको देखिए। ललन सिंह पहली बार नहीं है कि वो मान लिया कि टूट जाएंगे। कहा जा रहा है ना कि संसदीय दल मान संसद उनका जो सारे सांसद है भाग जाएंगे भाजपा की तरफ अगर ऐसा कुछ करेंगे तो भाग करके जा करके भी वहां क्या हासिल करना है नहीं करना है? आज के तारीख में तो ही है ना। ललन सिंह क्या है, वो तो केंद्रीय मंत्री बने ही हुए हैं, तो वहां जाके क्या तो उनको प्रधानमंत्री बना देंगे मोदी जी। तो यह जो दूसरा, स्थिति है। इससे पार्टी में टूट का भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर नीतीश कुमार के लिए सांसदों को एकजुट करके रखना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर नेता, हर सांसद, विधायक यही चाहता है कि वो सत्ता के साथ रहे ताकि उसकी पूछ बनी रहे। तो ये भी एक समस्या नीतीश कुमार के साथ होगी। दूसरा कि आरिफ मोहम्मद खान को जो भेजा गया है राज्यपाल बना के, इसके पहले जब भी नीतीश इधर-उधर होते रहे हैं, तो इसमें राजभवन की बड़ी भूमिका नहीं रहती है। वो सीधे बुला देते हैं, उनको शपथ दिला देते हैं, बाद में नीतीश अपना विश्वास मत लेते रहते हैं। लेकिन इस बार जब आरिफ मोहम्मद खान आ गए हैं और वो भी घाट-घाट का पानी पिए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही दल में रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार उनका भी दल बदलने का एक लंबा इतिहास रहा है। चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो जी समाजवादी पार्टी में रहे हों, अब वो भाजपा के खेमे में है, भाजपा की तरफ से राज्यपाल हैं। तो इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है कि अगर नीतीश इधर से उधर चले जाएँ और सरकार बनाने की कोई कवायद कर लें, तो मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान को इन सब संभावनाओं के मद्देनज़र ही तो नहीं भेजा गया वहाँ। देखिए, ये तो बातें स्पष्ट है ना। पिछले कई बार क्या देखा गया है, नीतीश जी का कार्यक्रम लगा कहीं रहता है, वो जाना रहता है हज भवन, चले जाते हैं राजभवन, तय हो जाता है कि आइए अब इधर नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे, उधर हो जाएंगे। वह तब होता है जब चूंकि राजभवन से उनकी सहमति मिली रहती है, ठीक है आइए जो करना है, बिल्कुल। हम कोई बाधा बाधा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आरिफ मोहम्मद खान ढाल तो बनेंगे ना भाजपा के लिए, क्योंकि भले बिल्कुल। संवैधानिक पद और तमाम बातें जो भी कह ली जाए, लेकिन अब तो बातें तो तमाम चीजें जाहिर है ना। वो केरल में ही क्या कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, बंगाल में राज्यपाल थे जो इससे पहले जो थे वो क्या कर रहे थे, धनखड़ साहब वहां क्या क्या किए नहीं किए। तो जो राज्यपाल की भी जो भूमिका है तो वो तो अब तटस्थ भूमिका होती नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से भाजपा के लिए ढाल बनेंगे। आप जाएंगे तो जाएंगे किस तरीके से, कैसे जाएंगे? आप आइए हमको संख्या गिनाइए, आंकड़ा गिनाइए, तमाम चीजें हैं, हमको विश्वास में बताइए कि आप फिर वहां आप बहुमत जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे, क्या करेंगे? पिछली बार जो स्थिति बनी थी और अचानक इस तरीके से जब वो पैतरा बदलेंगे तो पार्टी में देखिए बड़ी चालाकी से लालू जी के साथ रहते हुए वो जो जातीय समीकरण नीतीश जी जो साधते हैं कि हम सबके हैं, उनकी ताकत क्या है? भाजपा का जो वोट बैंक है, जो वो लालू जी के साथ नहीं जा सकती है, वो भाजपा के साथ ही रहेगी, उसको लालू जी से बैर है। उसको नीतीश जी से बिल्कुल। बैर इसलिए नहीं है कि वो भी उसी धारा के हैं, वो भी पिछड़ा थी, पिछड़ा तमाम चीजें करते हैं, वो भी मुस्लिम पॉलिटिक्स सियासत करते हैं, उसको साधते हैं तमाम चीजें नीतीश जी। खास तौर से जो सवर्णों का एक तबका है तो उसको है लालू जी के साथ जाना नहीं है तो जाना कहाँ है, भाजपा के साथ रहेंगे। वो भाजपा के साथ है, नीतीश जी को उम्मीदवार उनकी भी ताकत बन जाती है, वो पिछड़े को लेकर आते हैं, अति पिछड़े को लेकर आते हैं, कुछ मुस्लिम वोट आता है तो इस तरीके से होके इधर ताकत बन जाती है। उधर चले जाते हैं तो फिर इधर से जो उनके साथ जो पिछड़ा है कुछ उधर चला जाता है, तमाम चीजें हो जाती है। पिछले कई चुनाव के जो परिणाम है उसके उदाहरण। तो आज अगर वो अचानक जाने लगेंगे तो पिछले बार लालू जी के साथ रहते हुए जो आनंद मोहन शरीखे लोगों को जेल से निकाल के बाहर लाए, फिर जो उस हिसाब से समीकरण बनाए, उनकी पत्नी को सीट देना, जो चीजें हुई, अब अचानक वो तो राजद के विधायक थे ना उनके पुत्र,
आनंद मोहन के पुत्र। जी। आपको अनंत सिंह सरीखे लोग थे, उनको भी जेल से निकाला गया। और इस तरीके से करके जो सबको साध रहे थे, अब ये अचानक इधर जाएंगे तो फिर अब आनंद मोहन क्या करेंगे? अब उनके जो पुत्र विधायक आके जदयू के पाले में बने हुए हैं, उनकी अभी सदस्यता को लेकर तो स्पष्ट नहीं है मामला। अब आ गए, हम्म। ठीक है, सभाध्यक्ष मनोकूल था, तमाम चीजें थी, जो 3-4 विधायक आ गए, जो बीमा भारती वगैरह को जो जबरन तमाम चीजें हुई थी, ये लोग विधायक अभी हैं किसके? इस पर तो कहीं कुछ फैसला नहीं है। अभी तो तमाम मुद्दा उठेगा ना, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी अभी कौन है? वो भाजपा के ही है। तो इस तरीके से भागना आसान नहीं होगा, तो घेराबंदी तो इनकी हो रही है। तो हम्म। यह मुश्किल है। और यह जो बात है संसदीय दल टूट जाना ना, तो उसमें देखिए ललन सिंह भी भाग के कहां जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि भाग करके भी देखे हुए हैं सब लोग ना। ललन सिंह भी तो कांग्रेस में गए थे, घूम फिर के यहाँ आ गए। बिल्कुल। संजय झा देखिए, संजय झा को मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई तो लड़नी नहीं है। वो भाजपा में भी रह के क्या पाएंगे? बहुत से बहुत भाजपा उनको क्या करेगा? संसद बना देगा, कुछ कर देगा। तो नीतीश जी को कम दिए हुए हैं तमाम, भाजपा में भी तो रहे ही हैं, तमाम चीजें हैं। जी। ये लोग हैं, इनके लिए राजनीति कोई नीति सिद्धांत और तमाम चीजें नहीं है। ये अपने सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। भाजपा के साथ थे, उनके संरक्षक नहीं रहे, तो अब वहां नहीं सहारा मिला तो इधर आए हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। तो इस तरीके से बहुत दुविधा की स्थिति है। तो अब है कि नीतीश जी को भागने नहीं दें, यह कुछ स्तर पर हुआ है। तो ले दे के सीटों का मामला है, तमाम चीजें हैं। और लालू जी के साथ मुश्किल यह है कि लालू जी के साथ अगर नीतीश जी नहीं जाते हैं, तो यहाँ पूरी वही स्थिति है। तो फिर यही बाढ़ वाली स्थिति सर, ये जो इंडिया गठबंधन का भी जो हिसाब किताब है, मानिए नहीं मानिए, सब है। कांग्रेस साथ रहेगी, वह साथ रहेगी, वह साथ रहेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। तो जब नीतीश जी आगे बढ़े, तो लालू जी ने राहुल की शादी करा दी कि आप दूल्हा बन जाइए। अब जब राहुल जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ममता बनर्जी को बढ़ाने लगे, अच्छा नेत्री है, तमाम चीजें हैं। तो आप तो आपस में सहज नहीं है, और कहीं ना कहीं बातें भीतर खाने तो अब यह भी आ रही है सर, जो पिछले चुनाव के समय जो लोकसभा चुनाव के समय जब नीतीश जी गए थे कि इंडिया गठबंधन बनाने और तमाम मोर्चेबंदी करने, और धीरे धीरे कहीं नतीजे पर पहुंच रहा था। एक बैठक नहीं हुआ, 2 बैठक नहीं हुआ, और नीतीश कुमार बहुत क्या बोलते हैं उसको, कहिएगा कि बहुत मतलब नीचे हो करके उसके दरवाजे जाना, उसके दरवाजे जाना, उसके लिए दुत्कार खाना, तमाम बातें हुई थी, इस स्तर पर हुई। बावजूद इसके अंत में जब उनको बातें हुई कि नेता बनाया जाए, तो लालू जी ने राहुल जी को दूल्हा बना दिया। अब देखे नीतीश जी की भैया इधर न जाए उधर जाए, तो लो तुमको डुबा के इधर निकल लिए, तो अब फिर क्या करने जाएंगे? अब तो लालू जी तय कर ले। और उस समय तो माना गया कि अगर नीतीश जी उधर नहीं गए रहते बीजेपी के साथ, तो फिर जी। लालू जी का इंडिया खेमे का बेहतर कुछ प्रदर्शन होता। जो उतना करने के बाद ठीक है कुछ सीटें आ गई, लेकिन कितना आ गई? तो आपने तो खुद बिगाड़। तो भीतर खाने तो देखिए, कहा तो अब यह भी जा रहा है कि लालू जी भी हो न हो अंदरूनी, एक तो तबका यह कह रहा है कि अब क्यों नीतीश जी को बीच में रख रहे हैं। नीतीश जी को अगर राजनीति से बाहर करना है, झारखंड की सियासत से, और उनको जो है कि हम इधर रहेंगे उधर रहेंगे, अब हम जो तय करेंगे, तो दोनों आदमी मिल करके एक बार तय कर दीजिए कि नीतीश जी को बाउंड्री के बाहर रख दीजिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग आपस आपस में कर लेंगे, फरिया लेंगे, लड़ते भिड़ते रहेंगे। मतलब यह समीकरण कि लालू जी भाजपा क्यों ना मिल जाते हैं भैया, भीतर खाने ही अगर करना है कुछ इस तरीके की बातें, तो कर लीजिए। तो आरिफ मोहम्मद खान की जो भूमिका कुछ इस रूप में भी मानी जा रही है, विभिन्न तरीके की बातें हैं। कुल मिलाकर सियासत स्पष्ट नहीं है। और जो तमाशा दिख रहा है ना, यह हम कहे कि जो कुछ हो रहा है, कुछ कंक्रीट तो दिखे, बातें हो, तो कुल मिला के तो भटकाने की स्थिति है ना। सब लोग एक तरीके से तमाशा दिखा रहे हैं। जी। तो दूसरा है कि मान लीजिए कि अभी तो जैसा हम लोग पिछली बार जब बात करें तो आपने कहा कि नीतीश कह रहे हैं कि 120 सीटें हमको चुनाव लड़ने के लिए दीजिए। हो जी। सकता है कि कुछ कम ज्यादा पर भाजपा मान भी जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, लालू के खेमे में जाते हैं, तो क्या उनको इतनी सीटें मिलेंगी? और दूसरा कि क्या जो संभावना कहीं-कहीं जताई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव जो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में होने हैं, क्या वो विधानसभा भंग करके पहले कराने की कोई पहल भी कर सकते हैं? देखिए नीतीश कुमार तो शुरू से यह चाह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो जाए। ये जो खिचखिच चल रही है ना, इधर जाए उधर जाए, जो होना होगा हो जाए, क्लियर हो जाए।
लेकिन जो स्थिति बन रही है, खतरा जहां नीतीश जी के सामने दिख रहा है, नीतीश जी तत्काल खतरा में कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू की स्थिति है। ठीक है, राज्यपाला गए हैं तो कहीं जाएंगे तब ना उनको आप रोकिएगा कसिएगा। वो ठीक है, अपना है, हम्म। मनोरंजन कर रहे हैं, आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं। जब कहीं जाएंगे आएंगे तब स्थिति बिगड़ेगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अभी जो जाने की बात है, तो भाजपा से तो ठीक है 120 सीटें चाहते हैं, तो 120 ना हो तो 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत हो रही लेकिन है। लालू लालू के खेल में जाकर क्या मिलेगा? लालू वही है ना कि लालू जी क्या फिर वही स्थिति लालू जी करेंगे कि नीतीश जी को फिर बड़ी पार्टी बना के तमाम चीजें। तो लालू जी जो सपना देख रहे हैं, लालू जी का सपना तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं ना है। आज के तारीख में भी कहते हैं कि तमाम गिले शिकवे हम भूल गए, हम तो बड़े भाई हैं, आइए हम माफ कर देंगे। अरे भाई, क्यों माफ करने के लिए आप तैयार हैं? आपको माफी देने से क्या फायदा उस छोटे भाई को? तो भाई तो आपका काबिल है नहीं, वो तो बराबर आपको उटकते पटकते रहता है अपने हिसाब से। तो भाई आप क्यों माफ करने को तैयार है? तो स्वाभाविक है कि उन तेजस्वी के लिए भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। और नीतीश जी तो कह चुके थे कि अगला चुनाव जो है अब हमारा अगला उत्तराधिकारी तेजस्वी है। तो क्या आके नीतीश जी ये कहेंगे कि हाँ अब हमारा उत्तराधिकारी हो गया, अब यही मुख्यमंत्री बनेगा, तमाम उसी को प्रोटेक्ट करके चुनाव लड़ाएंगे? यह भी तो नहीं करेंगे ना। तो स्थिति वहां हो रही है। तो बातें जो है अब धीरे धीरे आहिस्ता स्पष्ट हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि कहाँ जाएंगे, किस रूप में जाएंगे। अब जो होना है चुनाव बाद होना है। तो चुनाव बाद तब होगा जो बड़ी पार्टी होगी। तो नीतीश जी जब भाजपा में रह के बड़ी पार्टी होने के लिए जब परेशान है, तो उधर भी जाके क्या छोटी पार्टी होने के लिए परेशान करेंगे? और राजनीति में तो बिल्कुल। विश्वास तो कोई अब पूंजी है नहीं आज की तारीख में। अब क्या कह के हमको ले जाइएगा, कल क्या करिएगा? तो फिर तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा, उधर भी चला, तो ये जोखिम कौन लेगा? तो नीतीश जी तो आज तक ऐसा जोखिम कभी लिए नहीं है। एक बार जोखिम लिए थे 14 में, तो लोकसभा में 2 सीट पर पहुंच गए थे। फिर तुरंत संभल गए, बिल्कुल। आराम से इत्मीनान से आ गए। और भाजपा को भी एहसास हुआ था, जब भाजपा से वो हटे तो भाजपा का वोट तो उस समय बढ़ गया था। अकेले जब भाजपा जो रामविलास जी के साथ और कुशवाहा जी थे और मांझी जी थे। रामविलास जी 2 सीट जीते, कुशवाहा जी लोग 1-1 सीट जीते। भाजपा की सीट तो 38 सीटें घट गई थी। तो भाजपा भी जान रही है हम्म। कि नीतीश कुमार के रहने से क्या होगा। और लालू जी को भी अपने 2010 का तो इतिहास पता है ना कि कहां पहुंचे थे। उनको तो फिर पुनर्जीवन किसने दिया? नीतीश जी ने ही दे दिया था। तो चूंकि सबको अपनी जमीन के बारे में पता है, नीतीश जी को भी पता है कि हम अकेले क्या है। जो देश की सियासत की स्थिति है आज के तारीख में, अगर इतना ही सब ताकतवर है, लालू जी ताकतवर हैं, मांझी जी 100% स्ट्राइक, चिराग पासवान 100% स्ट्राइक वाले हैं, मांझी जी भी 100% मान लीजिए जो उनका उम्मीदवार होता है जीत ही जाता है, खुद जीत जाते हैं, चुनाव में बहू जीत गई। तो नीतीश जी है, ये है भाई, खूंटा है उनका गड़ा हुआ, जिधर रहते हैं उधर चले जाते हैं, आबाद हो जाता है। तो भाजपा का ही तो सब अलग अलग ही एक बार क्यों ना लड़ लेता है, सब मिल के लड़ लो, अपनी ताकत से। जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी वो कहेगा, स्वाभाविक है, दावेदारी मुख्यमंत्री रहेगा, तो उससे कम वाला उप मुख्यमंत्री बन जाना, उससे कम वाला सब मिल के मंत्री बन जाना, उससे नहीं तो वोट निगम बांट लेना। जब सत्ता ही बांटना है तो कुल मिला के सब तो वही है। सबको अपनी कमजोरी पता है कि जोड़ तोड़ के बिना कुछ नहीं होना है। और मीडिया को पता है कि ठीक है ये लोग कर रहे हैं तो हमारे पास भी मसाला है, तो सुबह नीतीश जी पलटेंगे, शाम पलटेंगे, शाम नहीं हो गया तो रात में ही पलट सकते हैं भाई। अब तो लोग जाते हैं सवेरे दिल्ली, पहुंच जाते हैं कहाँ, तो हो सकता है सवेरे भी पलट जाए। फिर लालू जी दरवाजा खोल देंगे, तेजस्वी जी बंद कर देंगे, उधर जो है आपको आके अमित शाह दरवाजा बंद कर देंगे, आके मोदी जी खोल देंगे। तो यही चल रहा है इसी तरीके से। और जनता का भी मनोरंजन हो रहा है, मीडिया को भी मसाला मिल रहा है। चुनावी वर्ष है तो अभी इस तरीके से बहुत देखने को मिलते रहेगा अभी सब तमाशा। लेकिन वही है कि फिर इस चर्चा में यही बोलुआ है कि नीतीश जी फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं है। और नीतीश जी का जो भला बुरा होना है वो अब चुनाव बाद ही होना है, पहले कुछ नहीं होना है। उनके भविष्य को देखा जाएगा चुनाव बाद। जी। लेकिन अब तो हम यही कह सकते हैं कि चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो मीडिया हो, सब ही नचावत नीतीश गुसाई। तो नीतीश के ही चारों तरफ ये सब बन रहा है। और आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं और बिहार की चर्चा पर
फिर हम लोग मिलेंगे और देखते रहेंगे। आज तक तो नीतीश नहीं पलटे हैं, क्या शाम को पलट जाएंगे या कल सुबह पलटेंगे, इस पर नजर बनाए रखेंगे और चर्चा करते रहेंगे। राकेश जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों ये जी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।